हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग को आरआरबी ग्रुप डी के पूछे गए प्रश्नों के मैं हल लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारों को मैं सॉल्व कराऊंगा जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सारा शिफ्ट 1 का मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा क्या, यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? देखिए 200 पुरुष बोला है, 200 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 1024 दिन में कर रहा, बराबर कर देंगे। अब बोल रहा कि उसी काम को करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, तो मान लो x पुरुष की आवश्यकता होगी। कितना दिन में कर रहा? 256 दिन में कर रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब 4 का पाड़ा में काट दीजिए 4 6 के 24, 4 4 के 16, 4 से काट दीजिए, 4 से 50 बार में कट गया। अभी 8 का पाड़ा में कट रहा, 8 8 64, 8 से काटिए, 8 कम 8, 2 8 दूनी के 16, 6 64, 8 8 64, फिर ये 8 से कट रहा, 8 कम 8, 4 8 से 48। ठीक है दोस्तों, पूरा पूरी कट गया। 16 5 80, 800 बराबर x का वैल्यू कितना है? 800, मतलब 800 आदमियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों। बोरा -15 माइनस छोटी कोष्ठ के अंदर में -18 -35 भागा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो कैसे बनाएंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करते हैं। पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद मझली कोष्ठ का काम करते हैं, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद मझली कोष्ठ का, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करते हैं। और जब हम लोग छोटी कोष्ठ का सबसे पहले काम करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, सरलीकरण का नियम है कि पहले हम लोग भागा का काम करते हैं, फिर गुना का काम करेंगे, जोड़ का काम करेंगे, फिर तब हम घटाव का काम करेंगे। पहले भाग का काम करना है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। अगर आप पहले जोड़ कर दीजिएगा या पहले घटाव कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, भाग का काम करेंगे, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। बनाएंगे कैसे? तो मैंने क्या कहा आपको, पहले छोटी कोष्ठ का काम करना है। देखिए ये छोटी कोष्ठ है, पहले इसके में काम करेंगे और पहले किसका काम करेंगे, पहले भागा का काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भागा, पहले भागा काम करेंगे। तो 35 में 5 से भागा देंगे तो कितना, 5 7 35, 7 आ जाएगा। यहाँ माइनस, और यहाँ कितना, -18 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, अब माइनस 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 ही रहेगा, अंक जुड़ जाएंगे। तो 18 और 17 कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 25 हो गया, तो 25 हो गए दोस्तों। ठीक है, अब जब ये मझली कोष्ठ से बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या है, पहले से माइनस है, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 25 कितना है, -15 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 25 प्लस में और 15 माइनस में, घट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं दोस्तों, बड़ा 14, 42 और 77 का लघुत्तम समानुपात क्या होगा, मतलब ये तीनों संख्याओं का लसअ क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो छोटी संख्या आराम से निकाल सकते हैं, 14 है, 42 है और 77 है, इसका लसअ पर निकाल लेंगे हम लोग 7 से। इसी विधि से निकालते हैं लसअ पर। 7 दूनी के 14, 7 6 42, 11 बार में कटा। अब देखिए 2 से कट रहा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 11। अब तो कोई संख्या कटेगी नहीं, अब सबको हम लोग गुना कर देंगे, 7 गुने 2 गुने 3 गुने 11। ठीक है दोस्तों, सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। 11 33, 33 दूनी के 66, 66 सत्ते कितना होगा, गुना कर देंगे। 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 42 और 4 42, 7 6 42 और 4, 42 और 4 हो गया आपको 46, कितना हो गया, 462 आपका आंसर हो गया दोस्तों, 462, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बड़ा 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। तो जिसमें कुलदीप 9 बजे से कार्य करना आरंभ करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि कुलदीप 8 घंटे में करता है यही काम। उसके बाद आता है आपको अगरकर,
अगरकर काम खत्म करता है 12 घंटे में। मतलब ये जो है 8 घंटे में कोई काम को कंप्लीट कर लेता है, अगरकर 12 घंटे में कोई काम को कंप्लीट कर लेता है। अब बोल रहा क्या, अगर वो दोनों बारी बारी से काम करें, एक एक घंटे के बाद काम करें, तो काम कब खत्म हो जाएगा, जबकि सुबह 9 बजे से कुलदीप ने काम शुरू किया। पहले कुलदीप ने काम शुरू किया, तो और एक एक घंटे के बारी बारी से काम हो तो काम कितने समय पे समाप्त होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो ऐसे सवालों को आप बनाएंगे कैसे, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों सवालों का, इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। आप देखिए 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, लॉस ऑफ लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये जो 24 आया ना दोस्तों, ये क्या है, टोटल कुल काम हो गया, कुल काम कितना होगा 24। अब देखिए ये इसका कार्य क्षमता, अब कुलदीप का कार्य क्षमता कितना होगा, टोटल काम 24 करना है, और इसका एक दिन का काम कितना होगा, सॉरी 1 घंटे का काम कितना होगा, तो 24 में 8 से भागा देंगे, 8 त्रिके 24। ठीक है दोस्तों, 8 त्रिके 24, मतलब कुलदीप का 1 घंटे का कार्य क्षमता कितना है, 3 करता है। और अगरकर कितना करेगा, इसमें 24 में 12 से भागा देंगे, 12 दूनी के 24, 2, मतलब इसके 2 घंटे का, मतलब इसका जो काम करने का क्षमता है ये 2 है, कितना 1 घंटे का, और इसका 1 घंटे का काम कितना है, 3 है। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों जो है 1 घंटा ये काम कर रहा है, 1 घंटा ये काम कर रहा है, तो कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। 2 घंटा में कितना काम हो रहा, 3 और 2 5 काम हो रहा, तो हम करेंगे चूँकि 5 काम ये लोग करता है कितना घंटा में, 2 घंटा में, इसलिए 1 काम करेगा। इसीलिए यहाँ टोटल काम कितना है, 24 काम है। अगर टोटल 25 काम रहता तो आराम से 25 कट जाता, लेकिन 25 काम नहीं, तो हम इसे कम लेंगे, कितना लेंगे 20, जिससे 5 से पूरा पूरी कट जाए, 5 चौके 20, तो हम लोग 20 काम लेके बनाएंगे पहले। ठीक है दोस्तों, 4 काम को थोड़ा देर के बाद बनाएंगे, तो 20 काम लेके बनाएंगे, कितना होगा 5 चौके 20, मैंने 4 दूनी के 8 घंटा लगा, 8 घंटा लगा। मतलब 20 काम करने में हमको 8 घंटा लगा, और हमको करना है कितना, सिर्फ 4 घंटे काम करना है, सॉरी 4 काम करना है। अब 4 काम किसका बारी आ जाएगा, अब इसका बारी आ जाएगा। और ये जो 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 1 घंटा में 3 काम कर रहा है, तो टोटल कितना घंटा हो गया, 9 घंटा हो गया। और टोटल काम कितना बचा, 4 काम में से 3 काम घटा देंगे तो कितना बचा, 1 काम। अब 1 काम करने का बारी किसका है, इसका है, अगरकर का। अब देखिए ये 1 घंटा में 2 काम कर रहा, और इसके लिए बचा काम कितना, 1 काम बचा है, तो 1 काम करने में कितना समय लेगा, ये आधा घंटा लेगा, तो आधा घंटा हो जाएगा, तो मतलब 9.5 घंटा में काम होगा, 9.5 घंटा में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सुबह 9 बजे काम स्टार्ट हुआ है, और 9.5 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा उस समय, तो 9 से हम लोग 9.5 घंटा जोड़ देंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6:30 बजे काम हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। शाम का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लंब वृत्तीय शंकु है, पहले शंकु का आपको आकृति बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया शंकु, इसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया दोस्तों, ये हो गया तिरछी ऊंचाई। ऊंचाई मेरा कितना दिया हुआ किताब में, 3√23 दिया हुआ है, और तिरछी ऊंचाई मेरा दिया हुआ कितना, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो शंकु के आपको बता दें दोस्तों कि शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l। ठीक है दोस्तों, पाई का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है 22/7, आर का वैल्यू निकाल, आर किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ को आर बोलेंगे हम लोग, और एल किसको बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई को हम लोग ही एल बोलते हैं। ठीक है, तिरछी ऊंचाई को, ये तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं। तो हमको सबसे एल का वैल्यू तो दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू हमको पता है, हमको आर का वैल्यू निकालना है। अगर आर का वैल्यू हमको यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा तो हम आराम से इस फॉर्मूले में बैठा करके आंसर निकाल देंगे। तो हम लोग को पहले क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए ये ऊंचाई का वैल्यू दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई का वैल्यू दिया, इसका ऊंचाई पूछा है, तो इसका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये क्या हो गया, एक तरह से बेस हो गया। अब बेस निकालने का फॉर्मूला होता है इधर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। तो b बराबर देख लेते क्या होगा, h का वैल्यू मेरा कितना है 16 है, 16 का स्क्वायर माइनस p का कितना है 3√23 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। b अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, माइनस देखिए 3 के स्क्वायर 3 3 9 गुना, अब देखिए रूट पे स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या आ जाती है दोस्तों 23 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा b बराबर 256 माइनस देखिए 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 9 18 19 20, 9 या 27 के साथ हाथ में 2, 27 के साथ में 2 और 9 18 2 20, 207। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 207 है, 7 8 9 10 इधर 3 इधर 6 9 49, टोटल आ गया 49 है। तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों 7 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यू 7 मतलब r का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। जब r का वैल्यू निकल गया तो हम आराम से शंकु का वर्गपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू कितना निकालें 7 निकालें, 7 लिख दीजिए। और l का वैल्यू कितना देखिए 16 है, तिरछी ऊंचाई 16 लिख दिए। अब गुण काट देंगे, 7 7 कट गया, 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 3 और 16 दूनी 32, 32 और 3 हो जाएगा आपको 35, मैंने 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में 352 देखिए ऑप्शन डी में है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ गया, उतार लीजिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल देना दोस्तों तो कब बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करते हैं और छोटी कोष्ठ में सबसे पहले हम लोग भागा का काम करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ये फॉर्मूला आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो छोटी कोष्ठ में सबसे पहले हम लोग भागा का काम करेंगे। तो देखिए 117 भागा 9 है, तो 117 में 9 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा 13 बार में कटेगा। ठीक है, 117 को 9 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा 13 बार में कटेगा। प्लस गुना क्या है, गुना 4 है तो 13 चौके 52 हो गया दोस्तों। और घटाव 17, तो ये माइनस में हो रहा टोटल, तो -17। ठीक है, जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाए 5, यहाँ गया 4, 4 में से 1 जाए 3, क्या हो गया माइनस में 35 हो गया दोस्तों। तो इसका वैल्यू कितना है माइनस में 35 आ गया। जब इससे बाहर निकलेगा तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना 43 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 5 3 8 और 4 और 3 7, 78 हो गया। जब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है 78। जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ पहले से माइनस है तो 67 माइनस कितना होगा 78। अब 8 में से 7 जाए 1, 7 में से 6 जाए 1। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 में से 7 जाए 1 और 7 में से 1 जाए 1, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का, क्योंकि 78 माइनस में है। अब क्या होगा, अब भागा 66। अब देखिए 66 भागा 66 है। अब 66 में -11 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा 11 छक 66, 6 बार में कटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -6, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं दोस्तों, ये सरलीकरण इस तरह से दिया हुआ है, तो हम लोग पहले से कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 गुना 3 के ऊपर पहले से वो दागी दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो दागी का मतलब होता है दोस्तों सबसे पहले काम हमको उसी का करना है, उसके बाद किसी का काम करना है। क्लियर हो रही है। अगर जब भी दागी देख लीजिएगा किसी संख्या के ऊपर है तो मतलब इसका होता है कि सबसे पहले उसी का काम होगा। ठीक है, अगर गुना में है तो गुना कर दीजिएगा, प्लस में है तो प्लस कीजिएगा, घटाव है तो घटाव कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब 7 गुने 3 कितना 7 3 21 हो जाएगा, 21 भागा है। तो अब 105 भागा कितना हुआ 21, 105 में 21 से भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा 21 5 105, 5 बार में कटेगा। अब 5 जो है 23 से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इससे भागा दिए तो कितने बार में कटा 5 बार में कटा ना। देखिए दिखाते हैं आपको, 21 5 105 आ गया, 5 बार में कट गया ना। अब यही 5 कितना हुआ 23 में से 5 घट जाएगा तो कितना 18। अब ये जब बाहर निकलेगा तो कितना 90 पहले से भागा में है। ठीक है, भागा कितना 18, तो 18 5 90, 5 बार में कटेगा। जब यहाँ बाहर निकलेगा तो पहले से 22 है तो 22 माइनस यहाँ पर तो माइनस दे देंगे, 5 बार में कटा था। तो अब देखिए 22 में से 5 जाए 17 आ जाएगा, और जब इससे बाहर निकलेगा तो कितना पहले से 119 है, 119 भागा 17। अब 17 को 119 में भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा 7 बार में कटेगा, क्योंकि 17 7 कितना होता है 119 होता है। ठीक है दोस्तों, आंसर कहाँ गया ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस संख्या का वर्गमूल पूछ रहा है।
10,8,900। ठीक है दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालना, कैसे निकालिएगा? अब देखिए लास्ट में 2 जीरो है ना, तो इसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो लास्ट में कोई संख्या आएगा, उसका लास्ट में 1 जीरो हमको बैठा देंगे, हमको बस इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका कितना होगा। अब देखिए लास्ट ये 4 डिजिट हो गया ना, 2 जीरो 4 डिजिट हो गया। आप क्या कीजिएगा, आप इसका इधर से आप सिंगल निकालिए। जैसे 10 है ना, तो 10 को देखिए किस संख्या के आसपास आ रहा है। जैसे 3 को लीजिएगा तो 3 तरीके 9, 2 लीजिएगा तो 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी 4, 10 ज़्यादा है तो 3 तरीके 9, ये सही हो रहा है, तो इसके लिए 3 हो जाएगा। अगर आप 4 पकड़िएगा तो 4 चौको 16, 10 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 3 को ही लेंगे। अब मेरा लास्ट में क्या आ गया 89। हमको अब 89 में हमको सिर्फ 9 को पकड़ना है। 9 कौन सी संख्या से गुना करने से 9 आता है? देखो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 9 होगा। इसका मतलब ये वर्गमूल या तो 33 का होगा या तो फिर ये 37 का होगा, क्योंकि 7 को 7 से गुना करेंगे तो भी मेरा 7×7 लास्ट में 9 आएगा, और 3 लेंगे तो 3 को 3 से गुना करें 3 तरीके 9, ये भी 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, या तो 33 का या तो 37 का होगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, 33 को 33 से गुना करके देखेंगे कि इतना आ रहा कि नहीं आ रहा। इतना आ रहा तो इसी का वर्गमूल होगा ये 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 9 18 हासिल 9 1 10। देखिए आ गया ना 1089 आ गया। इसका मतलब कि इसका वर्गमूल है ये 33 का वर्गमूल है, और लास्ट में 2 जीरो है, इसके लिए 1 जीरो लास्ट में यहाँ आ गया, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा हिमांशु दोस्तों बोल रहा है हिमांशी ने एक टी शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, और पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों। तो देखिए आप मान लीजिए अंकित मूल्य जो है ना, अंकित मूल्य मान लीजिए कितना 100 है। अब इस पे 20% की छूट पे खरीदा, वो अंकित मूल्य के 20% छूट पे खरीदा, तो 20% छूट 100, तो 20% छूट में खरीदा मतलब कितना में खरीदा? 80 में खरीदा। क्यों? क्योंकि 20% 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% 20 होगा, तो 20% छूट में खरीदा मतलब 100 में 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, मतलब 80 रुपये में खरीदा। अब खरीद करके क्या किया उसने कि इसको फिर 80 रुपया में ही वो फिर 80 रुपये में खरीद के लेके आया और अंकित मूल्य में ही बेच दिया, मतलब 100 रुपया में ही बेच दिया। तो उसका लाभ कितना हो गया? 100 रुपया में था, 80 रुपये में खरीद के लेके आया था और 100 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया आपको 20 रुपया। अब लाभ जब 20 रुपया हो गया तो प्रतिशत लाभ हानि पूछ रहा, तो प्रतिशत लाभ हानि निकालने का फॉर्मूला है 100 गुने लाभ। लाभ कितना है? 20, अब बटा क्रय मूल्य कितना? 80 है। ठीक है दोस्तों, काट देंगे 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25, मतलब 25% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार देख लेते हैं। हम लोग मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना है? 100 है। अंकित मूल्य 100 है और उस पर 20% छूट पे खरीदा, तो 100 का 20% 20 से होता है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 रुपये में वो खरीदा। अब 80 रुपये में खरीद के लाया और लाने के बाद क्या किया? वो फिर अंकित मूल्य पर बेच दिया, मतलब 100 रुपये में बेच दिया। अब सोचिए 80 रुपये में खरीद के लाया और 100 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हो गया? 20 रुपये का लाभ हो गया। और जब 20 रुपये का लाभ हुआ तो अब पूछ रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हुआ जिसपे हम खरीदे, तो 80 रुपये में खरीदे इसलिए नीचे 80 हो जाएगा। अब काटेंगे तो कितना परसेंट लाभ हो गया? 25% का लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचत करता है, तो उसकी मासिक वेतन कितनी है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए 85% खत्म कर दिया तो बचा कितना? 15%। कैसे? देखिए टोटल वेतन जो होता है ना दोस्तों 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर वो 85% खर्च कर दिया है तो बचा कितना? 15% बचा। अब यही बचा रुपया में कितना बचा? 1200 रुपया बचा, मतलब 15% बराबर कितना हो गया? 1200 रुपया, इसलिए 1%। इसीलिए पूछ रहा उसका वेतन कितना, तो उसका वेतन 100% है, तो 100% कितना होगा? ठीक है, अब काट दिया 3 से, 3 5 15, 3 चौके 12, अब 5 से काट देंगे, 5 दूनी के 10, 0, 4 दूनी के 8, 8000 रुपया उसका वेतन हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।